बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ हलवा पूरी और अंडा चना की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एक कंप्लीट नाश्ते की रेसिपी है। हलवा स्टाइल में हलवा पूरी बनाऊंगी। बहुत टेस्टी रेसिपीज़ हैं तीनों। ज़रूर आपने वॉच करनी है और आपने लाइक बटन प्रेस ज़रूर करना है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले अंडा चना बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने 3/4 कप ऑयल ऐड किया है एक पैन में। एक बड़े साइज़ की प्याज को चॉप करके शामिल करेंगे, साथ ही 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा शामिल कर देंगे, मिक्स करेंगे और प्याज को हम हल्का सुनहरा होने तक पका लेंगे। यहाँ देखिए प्याज अच्छे तरीके से पकना शुरू हो चुकी है, हल्की सी ये सुनहरी हो चुकी है। तो इसमें 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्ची शामिल करेंगे, फ़ौरन से मिक्स करेंगे और कुछ सेकंड्स के बाद इसमें 1 घूंट के बराबर पानी शामिल कर देंगे ताकि ये मिर्ची जले नहीं। इन मिर्चों को हम चंद सेकंड्स के लिए कुक करेंगे। उसके बाद टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर मैंने 3 अदद लिए हैं दरमियाने साइज़ के। इसके अलावा 2 से 3 हरी मिर्चें हैं बारीक कटी हुई हैं, ये भी टमाटरों के साथ शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल कर रही हूँ मैं इसमें 2 टीस्पून, क्वार्टर टीस्पून हल्दी शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे और तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और इसको ढककर रख देंगे 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि टमाटर इसमें अच्छी तरह से नरम हो जाए। इस वक्त 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं। टमाटर इसमें काफ़ी अच्छे नरम हो गए हैं। मिक्स करते हुए इसको मैश करते रहेंगे। टमाटर मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें दही शामिल करेंगे। 4 से 5 टेबल स्पून दही है, यानी हाफ कप के बराबर दही है। अच्छी तरह से बीट करके शामिल करेंगे। अब दही के साथ भी हमने इसकी काफ़ी अच्छी भुनाई करनी है। मसाला काफ़ी अच्छा भुन चुका है। अब हम इसमें चने शामिल करेंगे। तकरीबन 2 कप के बराबर उबले हुए चने हैं। साफ़ पानी के साथ बॉयल किया था, वही पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया है और इस पानी में और चनों में नमक था, इसलिए मैंने सालन में नमक नहीं ऐड किया था। तो इन चनों को मिक्स करेंगे और तकरीबन हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। अभी 10 मिनट तकरीबन गुज़र चुके हैं। चने काफ़ी अच्छे इसमें हल्के-हल्के पक रहे थे और आप देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त और मज़ेदार से चने बनकर तैयार हो रहे हैं। अब हम इनमें से कुछ चने मैश कर देंगे। उससे क्या होगा कि सालन थोड़ा-सा थिक भी हो जाता है और सालन का जो टेक्सचर है बहुत ज़बरदस्त आता है। तो थोड़े से चने हम इसमें से मैश करेंगे। यहाँ देखिए कुछ चने मैश हो चुके हैं और कुछ साबुत नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार से चनों का सालन बनकर तैयार हो चुका है। अब हमने इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए इसमें मीठा सोडा यानी खाने वाला सोडा ऐड किया है 2 चुटकी के बराबर। 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। उबले हुए अंडे शामिल करेंगे। अंडों की मिकदार अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा आप रख सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा-सा पानी शामिल करके इसको ढक कर रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। मैं 1 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। मिक्स करेंगे और बिल्कुल हल्की आँच पर इसको ढक कर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। यहाँ पर आप अंडे चने का सालन देख सकते हैं, रोगन भी उसके ऊपर आ चुका है। बहुत ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बन चुकी है, बहुत मज़ेदार से सालन बनकर तैयार हो चुका है। बस अब हमने इसमें थोड़ा-सा हरा धनिया शामिल करना है। 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे, ढककर रख देंगे और फिर बाकी प्रिपरेशन कर लेंगे। यहाँ पर आप कढ़ाई में हलवाई स्टाइल हलवा बनाएंगे, जिसके लिए कढ़ाई में घी शामिल करेंगे। घी मैं हाफ कप ले रही हूँ, आप ज़्यादा कर सकते हैं, मगर जो घी मैं ले रही हूँ बिल्कुल परफेक्ट रहता है। हाफ कप बराबर ले लीजिएगा या फिर 3/4 कप ले लीजिएगा। 3 से 4 हरी इलायची ऐड की हैं, इनको कुछ सेकंड्स के लिए कुक करेंगे। उसके बाद सूजी शामिल करेंगे। बारीक वाली सूजी है, 1 कप के बराबर है। अब हमने सूजी को भूनना है इस घी के साथ। 5 से 6 मिनट लगते हैं, ज़्यादा भी लग सकते हैं, मगर आपने इसको इतना भूनना है कि इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए और हल्के से लाइट कलर की हो जाए, ब्राउन हो जाए। यहाँ देखिए आपको शायद नज़र आ रहा होगा ठीक से, यहाँ पर ये ब्राउन कलर की होना शुरू हो चुकी है। तो बस अब हमने
इसमें पानी शामिल करना है। पानी मैं फ़िलहाल 2 कप यूज़ कर रही हूँ। आगे जाकर हम इसमें मज़ीद पानी शामिल करेंगे। इसको मिक्स करेंगे और चंद सेकंड्स के अंदर ही ये थिक होना शुरू हो जाता है। यहाँ देखिए अभी चंद सेकंड्स हुए हैं, ये हलवा ठीक होना शुरू हो चुका है। मज़ीद इसमें 1 कप पानी शामिल करेंगे। पानी के साथ ही मैंने इसमें येलो फूड कलर ऐड कर दिया है। ये डालेंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। इसी मिक्सिंग के दौरान ये मज़ीद ठीक हो जाएगा और कलर आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लीजिएगा। थोड़ा-सा कलर मैंने मज़ीद इसमें शामिल किया था, मुझे कम लग रहा था। तो 2 पिंचेस के बराबर मैंने मज़ीद इसमें येलो फूड कलर ऐड किया है। इसको मिक्स करेंगे। मिक्सिंग के दौरान ही आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा थिक हो चुका है। तो मज़ीद मैं इसमें 1 कप पानी शामिल करके इसको अच्छी तरह से कुक करूँगी। यहाँ पर मैंने हलवे में मज़ीद 1 कप पानी शामिल किया है और आप देख सकते हैं थोड़ा-सा ये पतला हो चुका है। इसलिए पतला करना ज़रूरी है क्योंकि अभी हमने इसको मज़ीद कुक करना है और हमने इसको हलवाई स्टाइल का हलवा बनाना है। तो 1 कप चीनी अभी इस वक़्त इसमें शामिल करेंगे। आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, अपने हिसाब से फिर एडजस्ट कर लीजिएगा। थोड़े से इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। मैं किशमिश और नारियल ऐड कर रही हूँ। दोनों डालेंगे, दोनों चीज़ें और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चीनी भी अपना पानी रिलीज़ करती है और इसको अब हमने उतना पकाना है कि इसके ऊपर घी सेपरेट होना शुरू हो जाए। इस हलवे को मज़ीद मैंने काफ़ी अच्छा पका लिया है। इसके ऊपर घी सेपरेट होना शुरू हो चुका है, आपको शायद नज़र आ रहा होगा। तो बस ये इसकी परफ़ेक्ट कंसिस्टेंसी भी है और परफ़ेक्ट हलवा बनकर तैयार हो चुका है। इसको भी हम रख देंगे ढककर एक तरफ। अब हम इसके लिए पूरियों को बनाकर तैयार करेंगे। तो पूरियों के लिए मैं 2.5 कप मैदे का इस्तेमाल करूँगी और 2.5 कप मैदा मैं छानकर शामिल करूँगी एक बाउल में। हाफ टी स्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून चीनी शामिल करेंगे, चीनी को आप स्किप कर सकते हैं। 2 से 3 टेबल स्पून इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को मैदे के साथ काफ़ी अच्छा हाथों से मसलेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी शामिल करते हुए इसकी डो बनाएँगे और डो ऐसी बनानी है कि हार्ड ना हो, सॉफ्ट साइड पर चली जाए मगर हार्ड नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, देखिए डो मैंने गूँध ली है, सॉफ्ट साइड पर है, अच्छे तरीके से गूँध चुकी है, तो बस अब हम इसे रेस्ट देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। इस वक़्त 15 से 20 मिनट गुज़र चुके हैं, डो काफ़ी अच्छी स्टेबल हो चुकी है। अब हम पूरियों के लिए पेड़े बनाएँगे। पेड़ा अपनी मर्ज़ी से छोटा-बड़ा ले सकते हैं। काउंटर पे मैंने सबसे पहले ऑयल डाला है, उसके बाद हम पेड़ा डालेंगे यहाँ पर। ऑयल के साथ ही हमने पेड़े को बढ़ाना होता है। बेलन के ऊपर भी मैंने ऑयल लगा दिया है थोड़ा-सा। आप पहले स्टार्ट में इसको बेलन की मदद से भी बड़ा कर सकते हैं, हाथों की मदद से भी आप इसको बड़ा कर सकते हैं, जिस तरह से आपको ईज़ी रहे। बस इसको बढ़ा लेंगे जितना साइज़ आपको चाहिए होगा। आपने इसी दौरान पा ऑयल को काफ़ी अच्छा गरम कर लेना है और मैंने भी गरम करने के लिए रख दिया था ऑयल को। ऑयल इसका गरम हो चुका है। तेज़ गरम ऑयल में आपने पूरियाँ ऐड करनी है। ऐड करने के बाद ऊपर से चम्मच से आपने इसको प्रेस करना है। काफ़ी अच्छी फूली-फूली पूरियाँ रहती हैं। अगर आपको सॉफ्ट पूरियाँ चाहिए तो आपने इसको डालने के बाद इसको ऊपर-नीचे करना है और फ़ौरन से निकाल लेना है। अगर आपको थोड़ी-सी कड़क पूरियाँ पसंद हैं तो आप थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ पर कुक कीजिएगा। थोड़ी-सी कड़क हो जाएँगी, उसके बाद फिर आप यहाँ से इसको निकाल लीजिएगा। यहाँ देखें आप पूरी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी पक चुकी है, फूल चुकी है, तो बस इसको मैं यहाँ से निकालूँगी। बाकी की पूरियाँ भी मैं साथ के साथ बनाती रहूँगी और इस तरह से ऑयल में फ्राई कर लेंगे।
पूरियाँ तमाम बन चुकी हैं। अब मैं अंडे चने को डिश आउट कर रही हूँ और आप देख सकते हैं बहुत मज़े के और बहुत ज़बरदस्त ये अंडा चना बनकर तैयार होता है। कंप्लीट नाश्ते की रेसिपी है। इन तमाम चीज़ों को मैंने तरकारी के साथ भी सर्व किया था। तरकारी की रेसिपी मैं आपके साथ रिसेंटली अपलोड कर चुकी हूँ। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पूरियाँ बनी हैं, सॉफ्ट हैं। अगर आपको हार्ड चाहिए तो उसका तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। बहुत मज़ेदार पूरियाँ बनी थी, बहुत मज़ेदार अंडा चना बना था, बहुत मज़ेदार हलवा बनकर तैयार हुआ था। आपने इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करना है। कंप्लीट नाश्ते की रेसिपी और सर्दियों में ऐसे नाश्ते बहुत मज़े के लगते हैं। ट्राई कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, लाइक बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। दोबारा आऊँगी इंशाल्लाह अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।